आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो शुरू होता है मुंबई की तंग गलियों से और पहुंचता है दुबई के आसमान छूते टावर्स तक। ये कहानी है जिद की, जुनून की, और ये कहानी है रिजवान साजन की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई स्कूल ड्रॉप आउट जो मुंबई की झुग्गियों में पला बड़ा हो, वो दुबई में अरबों डॉलर का साम्राज्य कैसे बना लेता है? ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। ये इस बात की है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और जानते हैं, दुबई में उन्हें एक निकनेम मिला है, द 1% मैन। अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली, एक ऐसी क्रांतिकारी योजना जिसने दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया और हजारों लोगों के घर के सपने को हकीकत बना दिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं वापस मुंबई की उन गलियों में जहां रिजवान के अंदर वो आग जली, वो जज्बा पैदा हुआ जो कभी हार नहीं मानता। उनकी बिजनेस की समझ जो है ना, वो किसी बिजनेस स्कूल से नहीं बल्कि जरूरत से आई थी। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, वो स्कूल में अपने अमीर दोस्तों के बीच छोटा महसूस ना करें, इसलिए स्टेशनरी और पटाखे बेचा करते थे। लेकिन 16 साल की उम्र में एक झटके में सब कुछ बदल गया। पिता के जाने के बाद जो काम वो बस पॉकेट मनी के लिए करते थे, वो अब पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी बन गया। कुवैत पहुंचकर उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई थी। सब कुछ बिल्कुल शानदार चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक एक ऐसी तबाही आई जिसने उनकी पूरी दुनिया को, उनकी सालों की मेहनत को मलबे में बदल दिया। वो तबाही थी खाड़ी युद्ध। जरा सोचकर देखिए, जो इंसान कल तक पजेरो जैसी गाड़ी चला रहा था, महीने के लाखों कमा रहा था, वो रातों रात सब कुछ खोकर एक रिफ्यूजी बन गया। सालों की मेहनत, सारी जमा पूंजी, एक ही झटके में सब खत्म। लेकिन कहते हैं ना, एक सच्चा बिजनेस माइंड तबाही में भी मौका ढूंढ ही लेता है। उस मुश्किल वक्त में जब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में था, रिजवान ने लोगों को उनके परिवारों से जोड़ने का एक तरीका निकाला। उन्होंने एक टेलीग्राम बिजनेस शुरू कर दिया। ये सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं था, ये दूसरों की मदद करने का भी एक रास्ता था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब मंजिल थी दुबई। जेब भले ही खाली थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। रिजवान साजन एक बार फिर अपनी किस्मत लिखने को तैयार थे। और दुबई में ही वो सौदा हुआ जिसने उनकी वापसी की कहानी लिख दी। सोचिए, एक लकड़ी का शिपमेंट था जिस पर फंगस लगी थी। सबने उसे रिजेक्ट कर दिया, कबाड़ मान लिया। लेकिन रिजवान ने उसमें एक मौका देखा, एक छिपा हुआ खजाना। उन्होंने वो खराब लकड़ी लगभग मुफ्त में उठाई, उसे अपनी मेहनत से चमकाया, साफ किया और मार्केट में बेचकर एक ही डील में सीधे $50,000 का नेट प्रॉफिट कमाया। ये सिर्फ पैसों की वापसी नहीं थी, ये उनके टूटे हुए कॉन्फिडेंस की वापसी थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उसे एक सौदे से जो पैसा और जो भरोसा मिला, उसी ने डेन्यूब ग्रुप की नींव रखी। और आज यही डेन्यूब ग्रुप पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों में से एक है। लेकिन कामयाबी का यह सफर यहीं नहीं थमा। जब उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल से रियल एस्टेट में कदम रखा, तो वहां भी एक नया इतिहास रच दिया। आज की तारीख में उनकी कंपनी डेन्यूब प्रॉपर्टीज 18,000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स लोगों को डिलीवर कर चुकी हैं। सोचिए, 18,000! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 18,000 परिवारों के अपने घर का सपना है। तो सवाल यह है कि उनकी जबरदस्त कामयाबी के पीछे का फॉर्मूला क्या है? आखिर वो कौन से उसूल हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने रिजवान साजन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया? चलिए समझते हैं। उनकी पूरी बिजनेस की फिलॉसफी, उनका पूरा साम्राज्य सिर्फ एक शब्द पर खड़ा है, क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। उनका मानना है कि अगर आपकी जुबान की कोई कीमत है, अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके सक्सेस के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, क्रेडिबिलिटी। सबसे पहले मतलब जो बोलो वो करो। दूसरा, कस्टमर की नब्ज को समझो। मार्केट को क्या चाहिए, ये हमेशा पता होना चाहिए। तीसरा, कैलकुलेटेड रिस्क लो। मतलब छलांग लगाने से पहले ये जरूर देख लो कि नीचे सेफ्टी नेट है या नहीं। और चौथा, हमेशा कुछ नया करो, कुछ इनोवेटिव लाओ, जैसा उन्होंने 1% प्लान के साथ किया। तो आखिर में एक ऐसे इंसान से जिसने जिंदगी में सब कुछ देखा है, आसमान जैसी ऊंचाइयां भी और जमीन से भी नीचे की गहराइयां भी, उनसे हम आखिरी और सबसे जरूरी सबक क्या सीख सकते हैं? ये एक बहुत गहरी बात है जो उन्हें उनके चाचा ने सिखाई थी, और वो ये है कि बहुत से लोग अमीर जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर मरते हैं।
मतलब पैसा कमा लेना शायद उतना मुश्किल ना हो जितना उस पैसे को संभाल कर रखना और उसे बढ़ाते रहना होता है। असली कामयाबी और असली चुनौती पैसा कमाने में नहीं बल्कि अमीर बने रहने में है।